Hello students, I welcome you all to the Dakshina e-classroom. So let's start the another lecture of electricity, and in the last lecture we had started the combination of resistors and I had told you that in the next class we are going to discuss कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन में अगर सारे के सारे कनेक्टेड हैं, है ना, एंड टू एंड, और इसमें क्या खासियत होती है कि करंट इसमें सेम फ्लो हो रहा होता है थ्रू आउट दी थ्री रेजिस्टर्स. ये हमारा बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, स्विच को ऑन कर दिया है, ठीक है, मतलब पहले सर्किट को कंप्लीट किया, फिर स्विच को ऑन किया, एंड नाउ वी हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर्स अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स. इनके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है, और इनकी जो रीडिंग्स आएंगी उनको हम बोलेंगे V1, इसके अक्रॉस जो होगा उसको V2, और इसके अक्रॉस जो होगा उसको V3. राइट, ये है R1, R2 एंड R3. ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द वोल्ट मीटर. ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे, मतलब जब स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इन दिस कंप्लीट सर्किट विल बी सेम, और लेट्स से वो है I. इसके अक्रॉस लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ठीक है, ये जो हमने EMF यूज किया, EMF नहीं, हमने जो बैटरी यूज की है उसका वोल्टेज है V. अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें यूज करने वाले हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया है. क्या खासियत है इस सर्किट की कि इसमें करंट इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स विल बी सेम. करंट इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स विल बी सेम, और ये क्या मेजर करेगा? इट विल मेजर द potential difference across the terminal of this resistor. This will measure the potential difference across this resistor. This will measure the potential difference across this resistor. मैंने आपको ये कहा था कि ये point is same as this point and this point is same as this point. और जब आप यहां से यहां जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब जाओगे, अगेन ये सारे के सारे पॉइंट सेम हैं, फिर ये सारे के सारे पॉइंट सेम हैं, फिर ये सारे के सारे पॉइंट सेम हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट सेम हैं. ठीक है, अब जब आप यहां से यहां जाओगे तो ये पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो B. और ये आपको एक्टिविटी कराई जाएगी और कराई जानी चाहिए कि आपको ऐसा रजिस्टर, ऐसे सर्किट बना के दिया जाए, सीरीज कनेक्शन, उसमें फिर यहाँ वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज मेजर किया जाए. यू विल फाइंड दैट some of these voltages here, some of these potential differences will be equal to the potential difference of this battery. Potential difference across these three resistors, और उनका जब सम करोगे वो इसके इक्वल आएगा, और आना भी चाहिए. ये पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट. अब यहां से जब आप यहां जाओगे, A से B जब जाओगे, तो आपको यही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? VAB विच इज इक्वल्स टू V. और जब यहां से यहां जाओगे तो आपको किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस मिला? यहां से यहां मिला V1, फिर यहां से यहां मिला V2, और फिर यहां से यहां मिला V3. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस VAB क्या मिला? VAB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर इन दोनों को इक्वेट करें, व्हाट आई कैन राइट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. करेक्ट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I. यहाँ पे जगह जगह लिख दो I. हर जगह करंट कितना फ्लो हो रहा है? I. नाउ व्हेन यू गो फ्रॉम हियर टू हियर, इससे इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे आपको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू करंट flowing in it, current flowing in it into its resistance. है ना, हमने सीखा था ना, V इज इक्वल टू IR. फर्स्ट सर्किट नहीं, हमने ओम्स लॉ में जो सर्किट बनाया था उसमें हमने क्या देखा था कि वोल्ट मीटर की रीडिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इन द रेजिस्टेंस इनटू इट्स रेजिस्टेंस, है ना. सो V इज इक्वल टू IR. अब अगर यहाँ मुझे V1 लिखना है तो मैं V1 को क्या लिखूंगी? V1 will be equal to, V1 is the potential difference across R1, और वो क्या होगा? करंट इन इट कितना है? I.
रेजिस्टेंस कितना है R1, सेम V2 इज इक्वल टू I R2 and V3 is equal to I R3. Simply keep those values here. So what I can write, V is equal to V1 जो कि है I R1 plus I R2 plus I R3. अब what do we want? हम ये चाहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस करें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से. सो बेसिकली व्हाट आई वांट कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो कि जिसमें इन तीनों की जगह पे हम एक नया रेजिस्टेंस रखें जिसको हमने नाम दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर आर इक्विवेलेंट, राइट. पूरा का पूरा सर्किट जैसा का वैसा होगा, बस यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, पूरा का पूरा सर्किट सेम होगा. बस इन प्लेस ऑफ दीज 3 रेजिस्टर्स वी आर गोइंग टू कीप एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमको इन तीनों को ऐसा रिप्लेस करना है कि एक सिंगल रेजिस्टेंस हम पुट करें तो भी वही सब कुछ वैसा ही हो जैसा यहाँ पे हो रहा था. सब कुछ वैसा ही हो मतलब क्या होगा कि अगेन दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. इस पूरे को इन ए बी के बीच में हमने सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. करेक्ट. करंट अभी भी आई फ्लो हो रहा था, मतलब पहले भी आई फ्लो हो रहा था, अभी भी आई फ्लो हो, राइट. तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या आएगा, ये पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी. इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट है, इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आएगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. यहाँ दिख ही रहा है ना आपको, इन दोनों पॉइंट के बीच में इन तीनों को हटा करके आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है. तो वो क्या आएगा, VAB इज इक्वल टू इसको अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो व्हाट आई कैन राइट, VAB इज इक्वल टू I जो कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है इनटू R इक्विवेलेंट. कैन आई राइट इट लाइक दिस, है ना. इसको हमने उठा करके एक R इक्विवेलेंट रख दिया यहाँ पे. करंट अभी भी I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे A और B के बीच में जो ड्रॉप आएगा या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट. और वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा. सीधी सी बात है. तो यहाँ पे हमने V को रखा इसके इक्वल. करेक्ट है. हम ऐसे R से रिप्लेस करना चाह रहे हैं R इक्विवेलेंट से कि सब कुछ सेम रहे. तो आई कैन राइट V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट. इसको मैंने रिप्लेस किया आई आर इक्विवेलेंट से इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. यहां से क्या आया, I से I कैंसिल हो गए सारे, आप कॉमन निकाल लो. R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में रख लो, I बाहर निकाल लो, I से I कैंसिल. यहां से आपको क्या मिला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. आया समझ में. इसका मतलब जब हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन. कैसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इन तीनों को अगर आपको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उन तीनों का सम निकालो. मान लो यहाँ पे है 10 ओम, आप एग्जांपल में लिख सकते हो, नेक्स्ट आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि लेट्स से R1 इज 10 ओम, R2 इज 20 ओम, R3 इज 15 ओम या 30 ओम. 10 20 30, ठीक है. आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो विद अ सिंगल रेजिस्टेंस, तो वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 60 ओम. 60 ओम का रेजिस्टेंस अगर आप ले आओगे और इन तीनों को हटा करके A और B के बीच में अगर आप उस 60 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दोगे तो भी आपको सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, है ना. उस केस में आपको सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलेंगे जैसे आपको इसमें मिलते 10 प्लस 10 20 और 30 में जैसे ऑब्जर्वेशन मिलते सेम इसमें मिलेंगे, ठीक है. लेकिन अब हमारे पास क्या है, चलो ये तो समझ में आ गया. तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब लाइन से लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3. और ऐसे अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू R4 प्लस R5 प्लस अप टू जितने लगे हों Rn. अगर 100 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, 100 इन सीरीज, तो सबका समेशन कर दो, दैट विल गिव यू दी
R equivalent for that particular circuit. Clear? Now let's talk about few more things for series combination of resistor. अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एग्जाम्पल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो राइट द क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट, आपको मैं सर्किट बना करके देती हूं, फॉर द गिवन सर्किट, या फिर टेक अ बल्ब हियर, आई होप ये दिख रहा हो, एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे एमीटर है, बैटरी, इसको स्विच ऑन किया। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आर ए ले लो 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज अ बल्ब, ठीक है। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट करंट इन द सर्किट, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट, आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट, voltage, I'm sorry, first current in the circuit, second R equivalent for the circuit, third potential drop across RA, fourth potential drop across RB। ये चारों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RA, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RB, current in the circuit and R equivalent for the circuit. So try it. Pause the video, try it and then come to see the solution because I am not going to wait, I'll explain the solution. Very simple. यहाँ पे आपको EMF given है, कितना है 20 volts, EMF मतलब वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे 11th में आप पढ़ लेंगे वो टर्म। तो ये क्या है 20 volts, और करंट हमें निकालना आता है क्या, कैसे निकालेंगे, करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू V by R। अब अगर सिंगल R होता तो डायरेक्टली हम लिख लेते R की वैल्यू, यहाँ पे तो क्या है दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या होता है V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तब। यहाँ पे I क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, तो इसको क्या करो 30 ले लो, ठीक है। मतलब आपका आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ ठीक ठाक वैल्यू, फ्रैक्शन में ना आए ऐसा। तो ये हो गया 30, आपका 2/3 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल्सो गुड। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, 1 एम्पियर। और अगर हम पहले वाला केस ले रहे होते, चलो आप कहोगे कि उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, तो चलो 20 वोल्ट वाला भी ले लेंगे, 30 वोल्ट वाला भी ले लेंगे, ठीक है। तो 20 वोल्ट वाले केस में क्या आता, 20 डिवाइडेड बाई 30, उस केस में आता 2/3 एम्पियर्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट, तो आर इक्विवेलेंट तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट कितना आया है 10 प्लस 20 दैट इज 30 ओम्स। अब हमें पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ए क्या होगा, करंट इन दी आर ए इनटू इट्स रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है, इट इज, एक में है 1 एम्पियर तो 1 इंटू 10, और एक में है 2/3 एम्पियर तो 2/3 इंटू 10, ठीक है। I इंटू आर कितना आया 10 वोल्ट्स, और इस केस में क्या आ जाएगा 20/3 वोल्ट्स। फिर VRB दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 20 एंड 2/3 इंटू 20, राइट। सो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट्स एंड 40/3 वोल्ट्स, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, हमने पहले करंट निकाल लिया, कैसे, क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, तो हमने V बाई आर से करंट निकाल लिया, और फिर करेस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है अक्रॉस दी टू एलिमेंट्स इन द सर्किट, टू एलिमेंट्स विच आर प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस। अगर इनके बीच में मैं पोटेंशियल ड्रॉप पूछूं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, कितना आएगा 0। दीज आर ऑल द सेम पॉइंट्स, क्लियर। सो ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको R1 प्लस R2 करना था।
अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, इसी को निकालने का दूसरा और तरीका, पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है वो निकालने का हम एक और तरीका देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को रहने दो। कितना आया, यहाँ पे 10 वोल्ट्स आया, इतना यहाँ पे 20 वोल्ट्स आया, यहाँ पे 20/3 आया, यहाँ पे 40/3 आया। सीधा आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। जब आपने रेजिस्टेंस को डबल किया, रेजिस्टेंस डबल हो गया, यहाँ 10 था यहाँ 20 हो गया। जब रेजिस्टेंस डबल हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप भी डबल हो गया, है ना। 10 के अक्रॉस है 10 वोल्ट्स, 20 के अक्रॉस है 20 वोल्ट्स, 10 के अक्रॉस है 20/3 वोल्ट्स, 20 के अक्रॉस है 40/3 वोल्ट्स। तो सीधी सी बात है ना, हो गई V इज प्रोपोर्शनल, V इज इक्वल टू IR। जब करंट कांस्टेंट है, करंट दोनों में सेम है, तो रेजिस्टेंस जितने टाइम्स बढ़ाओगे, डबल करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, 4 टाइम्स करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स तो 6 टाइम्स, 8 टाइम्स तो 8 टाइम्स, 10 टाइम्स तो 10 टाइम्स, राइट। तो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उसी पोटेंशियल डिफरेंस की। लेट्स से यहाँ पे है पोटेंशियल ड्रॉप V1 या पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ V2, यहाँ V3। तो V1, V2, V3 का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं क्या? V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, राइट। और I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कितना आएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना। V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट मैंने कहीं पे लिखा था ना पहले। हमने क्या किया, इस पूरे को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस। अब हमको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आ गया है, उसके बाद हम इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने I कैसे निकाला, अगर पूरा बैटरी का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, इनका इक्विवेलेंट अगर R इक्विवेलेंट है, तो करंट क्या होगा सर्किट में, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना। वही तो किया ना हमने, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, I को क्या लिख सकते हैं, I इन द सर्किट इज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इनटू R1। ये तो हो गया I इंटू R1। अब इसको आगे फिर से लिखो, तो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2। अगर 5 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या होगा, V2 इज IR2 इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट इंटू R2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2। सिमिलरली V3 विल बी इक्वल टू, ये सब आप लिख लेना, क्या आएगा, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। ये टर्म सबके लिए सेम है, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे जो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टर्म तो तीनों में सेम हो गए ना, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट तो तीनों में सेम हो गए, विच इज I इंटू, विच इज बेसिकली I, है ना, I और यहाँ पे भी आएगा I इंटू R3। तो बेसिकली दीज टर्म्स आर सेम। इसका मतलब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इनमें से जिसका भी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में से जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा। अगर यहाँ पे R1, let's say this is R, ये वाला जो है R, ये है 2R और ये है 4R, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इन प्लेस ऑफ R1, इसको मैंने let's say इस पूरे को मैंने एक K से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये तीनों में कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या लिखेंगे हम, KR1 जो बेसिकली IR1 है, ठीक है, I ही लिख दो, क्या क्यों कंफ्यूज करना, IR1, IR2 एंड IR3। अगर आपको डायरेक्टली ये गिवन हो, मान लो आपको ये गिवन हो कि इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, वो अगर V आ रहा है, ठीक है, हाँ, इस केस के लिए R, 2R, 4R, तो उस केस के लिए आई वांटेड टू राइट इट, ये ऐसा नहीं लिखना था मुझे। यहाँ पे हो गया IR, यहाँ पे हो गया 2IR और यहाँ पे हो गया 4IR। अगर आपको डायरेक्टली गिवन है कि इसके अक्रॉस, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V आ रहा है,
ये V नहीं, सम V डैश लेट्स से, और आपसे पूछे कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया डबल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2V डैश, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4V डैश। और अब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई, ये जो जैसे V डैश है, V डैश को ले लो 10, तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 वोल्ट्स। करेक्ट है। मान लो आपको ये गिवन हो कंडीशन, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बेसिकली आपको इसी में, कि ये R है, ये 2R है और ये 4R है। R1 इज R, R2 इज 2R, R3 इज 4R। करेक्ट। अब आपसे ये बोला जाए, आपको ये गिवन है कि इसके अक्रॉस यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है। इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट्स, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 20 वोल्ट्स और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 40 वोल्ट्स, राइट। और आपको क्या पता है कि सीरीज में इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका समेशन होता है इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो सिर्फ अगर आपको ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे दिया जाए और R, 2R, 4R और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, तो आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट दी potential difference across this and the potential difference of the battery, आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या आएगा, this will be equal to summation of all these three, 40 plus 20 60 plus 10 70, तो कितना आ जाएगा, this is equals to 70 volts। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, इस तरह के न्यूमेरिकल देंगे। अभी तो सिर्फ ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली कैलकुलेट करने का तरीका है, कैसे डिवाइड होता है करंट वोल्टेज, ये डिवाइड होता है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसा डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, तीनों में ऐसे अगर n रेजिस्टर्स होते तो सब में ये एक कांस्टेंट आता और फिर यहाँ R1, R2, R3, तो V प्रोपोर्शनल टू R, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। क्लियर है ये। जैसे अगर यहाँ पे इस केस में आपसे बोला जाए कि इसके अक्रॉस लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट्स, अब बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो डायरेक्टली यू कैन से रेजिस्टेंस डबल हो गया, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट्स। और अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे बैटरी कैसी लगाई गई होगी, बैटरी लगाई गई होगी ऑफ 30 वोल्ट्स, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा ना, राइट। और इनमें से किसी एक का, हाँ इनमें से जैसे रेजिस्टेंस दोनों का गिवन है, अब ये 10 वोल्ट्स आ गया, 20 वोल्ट्स आ गया, इसके बाद और उससे फिर आपका यहाँ 30 वोल्ट्स आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट इन दी सर्किट। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फिर से, ये आपको नहीं गिवन नहीं है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन नहीं है आपको, सिर्फ क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस और इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है फॉर अ गिवन सर्किट सेटअप। तो अब यहाँ पे इसके अक्रॉस 10 वोल्ट्स है, इसका रेजिस्टेंस इससे डबल है तो इसके अक्रॉस होगा 20 वोल्ट्स, और इन दोनों के अक्रॉस अगर 10 एंड 20 है तो ये होगी 30 वोल्ट्स बैटरी। और अगर ये 30 वोल्ट्स है, कैन यू कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, यस, करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V भी मिल गया हमें दैट इज 30 और R इक्विवेलेंट भी मिल गया हमें दैट इज 30, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर्स। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा करके कि ये जो मेन चीजें हैं वो ना दे करके कुछ और आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, और फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी तो हमने जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, इसके बाद फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद फिर हम सीरीज पैरेलल दोनों को मिलाना सीखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड करना आना चाहिए। लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम, पहले आपको प्रॉब्लम दे देते हैं, उसके बाद फिर आई इरेज द बोर्ड। So let's say we have four resistances in the circuit. This is 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm and 20 ohm. हमेशा एमीटर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट।
सो दिस इज द सर्किट। आपको गिवन है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 30 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 30 वोल्ट्स, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट्स। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये लेट्स से ए है, बी, सी एंड डी। आपको फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट, बी है वोल्टेज अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स। सी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, एंड फोर्थ है करंट इन द सर्किट। ये चारों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ट्राई इट नाउ, सॉल्व करेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल है प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबका समेशन करना है, और समेशन करना आई होप सबको आता है। सो आर इक्विवेलेंट हियर कितना होगा, दिस विल बी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी। सो ये 10 प्लस 20 हो गया 30, एंड दिस इज अगेन 20 है ना, 15 प्लस 5 20, 30 50। सो बेसिकली इट इज 50 ओम्स, 50 ओम्स है। अब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा सोच के देखो, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा। तो हमें क्या पता है, मान लो इस सर्किट में करंट है आई। वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इसके अक्रॉस कितना कितना होगा। ये अगर 15 है तो ये क्या है, ये अगर 15 है तो ये क्या है 15/3, 15/3 है ना, 5 क्या होता है 15/3। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अगर R है, इफ दिस रेजिस्टेंस इज R तो दिस रेजिस्टेंस इज R/3। अगर रेजिस्टेंस R/3 हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप भी R/3 हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 10 वोल्ट्स, है ना। अगर ये R है तो ये कितना है R/3। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, इसके अक्रॉस क्या होगा 30/3 तो 10। अब ये अगर R/3 है, इफ दिस इज R/3 तो ये क्या है, दिस इज द डबल ऑफ दिस, है ना। इसका मतलब ये कितना बन गया 2R/3। अगर ये R/3 है 5 है तो ये कितना है 10 है, ये R/3 है तो ये 2R/3 है। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 वोल्ट्स। अब अगर आप इसके और इसको कंपेयर करो तो इसका अगर 10 ओम्स रेजिस्टेंस है तो इसका 20 ओम्स रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसका डबल है, राइट। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा 40 वोल्ट होगा। तो ये तो सिंपली बिना किसी फॉर्मूले के हो गया। लेकिन अगर ये समझ में ना आया हो तो मान लो कि यहाँ पे बैटरी का EMF है V और करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, दैट इज R इक्विवेलेंट 50 ओम। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट कि I इज इक्वल टू V ऑफ द बैटरी कैपिटल V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, दैट इज, चलो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, V डिवाइडेड बाई 50। क्लियर है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 50। अब पूरा का पूरा करंट V/50 हर जगह फ्लो हो रहा है। आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उस पर टारगेट करो, RC है ना। आपको पता है V ऑफ C इज इक्वल टू, मतलब V अक्रॉस रेजिस्टर C कितना आएगा, इट इज गिवन 30 वोल्ट्स, और वो आएगा कितना I इन दी सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दी C कितना है 15 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई 50 इंटू 15, कितना आ गया ये 3V/10, राइट। 3V/10, VC इज इक्वल टू 3V/10, करेक्ट है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा और ये हमें गिवन है ना 30 वोल्ट्स, तो ये क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट करो। यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 30 इज इक्वल टू 3V/10, ये V एक वेरिएबल है और ये V यूनिट्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि V इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स,
इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट्स। बस अब अगर 100 वोल्ट्स आ गया, सिंपली यहां से क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट है 50, बैटरी का ईएमएफ है कितना 100 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हो, करंट कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 2 एम्पियर्स। अब 2 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पूरे में 2 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, 5 इंटू 2, 10 इंटू 2, 15 इंटू 2, 20 इंटू 2, बस आ गया 10, 20, 30, 40। क्लियर है? तो ये आ गए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द 4, A B C D चारों ऑप्शंस हो गए हैं। और 2 तरीके मैंने बताया आपको करने के, ठीक है। और ये ठीक ठाक प्रॉब्लम है। अरे हमने यहाँ पे स्विच ऑन ही नहीं किया, ये स्विच ऑन है, ठीक है। दिस स्विच इज ऑन, बिना स्विच ऑन किए सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, तो दिस स्विच इज ऑन, ये 100 वोल्ट, ये 10, 20, 30, 40, करंट इज 2 एम्पियर्स। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। सो आगे की जो चीजें हैं, द पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।